हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 विच इज़ गिव एंड टेक। ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 3 के सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दो। तो सबसे पहले ये स्टोरी है किट्टू की। आई एम किट्टू, दिस इज़ माई होम। मेरा नाम किट्टू है और ये मेरा घर है। इज़न्ट इट ह्यूज? क्या आपको लगता है ये घर काफ़ी बड़ा है? इट हैज़ 100 रूम्स, हेल्प मी इन पेंटिंग सम ऑफ द रूम्स। तो मेरे घर में 100 रूम्स हैं टोटल, और आप मेरी मदद करो उन रूम्स को पेंट करने में। तो किट्टू कहती है आई स्टार्ट फ्रॉम रूम 2, आई ऐड 10 to 2। वो रूम नंबर 2 से स्टार्ट कर रही है और फिर वो 10 ऐड कर रही है इसमें। तो 2 + 10 होता है 12। तो आई ऐड 10 to 2 टू रीच रूम 12 एंड पेंट इट। उसके बाद वो उसे पेंट कर रही है। टू ऐड 10 to 2 वी गो ऑल द वे टू द राइट टू 10, देन अप टू 11 एंड कम वन स्टेप राइट टू 12। तो ये कहती है किट्टू, तो किट्टू कहती है कि 10 और 2 को ऐड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं 2 पर खड़ी होती हूँ और उसके बाद मैं राइट डायरेक्शन में जाती हूँ अप टू 10। तो मुझे 10 ऐड करना है, तो यहाँ पर मैंने 8 ऐड कर दिया। उसके बाद मैं 11 पर जाती हूँ और फिर यहाँ से मैं एक स्टेप लेती हूँ टू रीच 12। तो यहाँ तक जब मैं पहुँचती हूँ तो टोटल मैंने 2 से 10 ऐड कर दिया है। तो वो कहती है दिस इज़ वन वे टू गो फ्रॉम 2 to 12। ये एक तरीका है, हम 2 to 12 जा सकते हैं। वी कैन जंप, इज़ देयर अ शॉर्टकट? ऑफ कोर्स फॉलो मी। तो क्या कोई शॉर्टकट है? तो सबसे पहले किट्टू क्या करती है, उसको 2 से 10 ऐड करना है। तो वो 2 से स्टार्ट करती है और 10 ऐड करती है। तो 2 से इस तरह से वो ऐड करती जाती है। तो 10 तक वो 8 ऐड कर चुकी है, उसे 2 और ऐड करना है। तो फिर वो यहाँ 11 से स्टार्ट करती है और फिर 12। तो फाइनली वो 12 तक पहुँचती है। तो वो कह रहे हैं कि क्या कोई शॉर्टकट भी है 2 से 10 ऐड करने का? तो ऑफ कोर्स वी कैन जंप अप 1 रो। हम एक रो जंप कर सकते हैं। अ जंप फ्रॉम 2 to 12 इज़ लाइक टेकिंग डैश स्टेप्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम एक रो जंप कर जाएं, मतलब अगर हम 2 में हैं और हम जंप करके सीधा यहाँ चले जाएं, तो भी हम 12 तक पहुँचेंगे। और जब हम 2 से 10 ऐड करते हैं और इस तरह जाते हैं टुवर्ड्स राइट और फिर 11 से टुवर्ड्स राइट, तो भी हम 12 तक आते हैं। तो वो पूछ रहे हैं अ जंप फ्रॉम 2 to 12 इज टेकिंग डैश स्टेप्स। तो इट इज टेकिंग 10 स्टेप्स। नेक्स्ट इज नाउ ट्राई वन जंप फ्रॉम 14। तो अब हमें 14 से जंप करने को कह रहे हैं। 14 + 10 = 24। तो हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हम 14 पर हैं, 14 यहाँ पर है, और 14 + 10 का क्या मतलब हुआ, 14 से हमें 10 ऐड करनी है। तो अगर हम इस तरह से जाएं राइट डायरेक्शन में और फिर यहाँ 21 से राइट डायरेक्शन में ऐड करते जाएं, तो 10 जब हम 10 स्टेप्स ऐड करते हैं तो हम पहुँचते हैं 24 पर। तो एक सिंपल तरीका ये भी है कि बस हम एक रो यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो 14 से एक रो हम डायरेक्टली ऊपर चढ़ जाएं तो हम पहुँचेंगे 24 पर। तो 14 + 10 स्टेप्स इज इक्वल टू 24। एक रो ऊपर चढ़ने का मतलब हुआ 10 स्टेप्स ऐड करना। स्टूडेंट्स, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम राइट में जाएंगे या फिर जब भी हम ऊपर जाएंगे इस तरह रोज़ में, तो हम हमेशा एडिशन करेंगे। और जब भी हम लेफ़्ट में जाएंगे इस तरह से, या फिर अगर हम रोज़ के नीचे जाएंगे जैसे 14 से 4 पे हम जाएंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो वहाँ कह रहे हैं 14 + 10 इज इक्वल टू 24। सिंपली 14 से इस तरह से एक रो ऊपर चढ़ गए हम, तो वो हो गया 24। तो कलर दिस रूम, तो उस रूम को आप कलर कर लेना। नेक्स्ट इज हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41। अब हमें 22 पर हैं
और हमें 41 पर जाना है। तो चलिए देखते हैं 22 कहाँ पर है। तो 22 है यहाँ पर और हमें जाना है 41 पर जो यहाँ पर है। तो हम कैसे जाएं? चलिए हम पढ़ते हैं। तो 10 तो जंप फ्रॉम 22 टू 42। सबसे पहले आप क्या करो, आप 22 पर हो तो 22 से आप सीधा 42 पर चले जाओ। तो जब हम एक रो ऊपर जाते हैं तो यहाँ से हो गया हमारा 10 स्टेप्स और फिर यहाँ से हम एक रो और ऊपर चढ़ जाएंगे तो यहाँ पर हो गया टोटल 20 स्टेप्स। तो यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 10, टोटल 20। तो अब हमें 22 से 41 तक जाना था, तो अब हम 42 पर हैं। तो 41 पर कैसे जाएंगे? तो हम लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएंगे। तो मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स कि जब हम ऊपर चढ़ते हैं और राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम ऐड करते हैं, जब हम लेफ़्ट डायरेक्शन में जाते हैं और नीचे जाते हैं रोज़ के तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 22 से 42 तक जा रहे हैं। तो सबसे पहले 22 से 32 हम गए तो यहाँ से हम 10 ऐड करेंगे, मतलब 22 प्लस 10। और फिर हम 32 से 42 पर जा रहे हैं तो हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो हम फिर से 10 ऐड करेंगे। तो यहाँ हो गया 22 प्लस 10 प्लस 10। और फिर 42 से 41 पर जा रहे हैं लेफ़्ट डायरेक्शन में और बस एक स्टेप जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? -1। ठीक है, तो इसीलिए वो यहाँ पर लिखते हैं 22 प्लस 20। 22 प्लस 20 क्यों लिखा? क्योंकि 22 से 42 पर गए तो उन्होंने ऊपर चढ़ा है। तो सबसे पहले 32 मतलब प्लस 10 और यहाँ 42 मतलब फिर से प्लस 10 मतलब टोटल हो गया प्लस 20। तो हमें फाइनली मिल गया 42। तो हम यहाँ पर हैं और फिर हम एक स्टेप लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएंगे 41 तक जाने के लिए, इसीलिए 42 फिर -1। तो फाइनली हमारा आंसर आया 41। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स डिड आई गो इन ऑल? टोटल हम कितने स्टेप्स गए? तो यहाँ से यहाँ तक हम टोटल 20 स्टेप्स गए और फिर एक स्टेप लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो 20 + 1 21। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमारा हो गया 21। नेक्स्ट यू कुड ऑल्सो गो दिस वे। एक तरीका और है 22 से 41 तक जाने का। आप पहले ही एक स्टेप लेफ़्ट चले जाओ तो आप 21 पे पहुंच जाओगे और फिर आप सीधा 2 रो ऊपर चढ़ जाओ तो आप डायरेक्टली 41 तक पहुंच जाओगे। तो वो कैसे करेंगे? तो जब हम 22 पर हैं, एक स्टेप लेफ़्ट चले गए तो यहाँ पर हम हैं, तो सबसे पहले हम एक स्टेप लेफ़्ट चले गए, मतलब हम यहाँ चले गए और फिर हम 2 स्टेप ऊपर चढ़ गए। तो एक स्टेप लेफ़्ट चले गए मतलब सब्ट्रैक्ट करना है कितना? तो एक ही स्टेप लेफ़्ट गए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले -1, 22 -1। ठीक है, जो भी आंसर आएगा। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? 2 रो ऊपर चढ़ रहे हैं मतलब +20, तब हम 41 तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 22 -1 कर रहे हैं क्योंकि एक स्टेप लेफ़्ट में हम गए थे। तो हो गया 21 और फिर यहाँ से हम 2 रो ऊपर चढ़ रहे हैं मतलब 20 स्टेप्स। तो यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं मतलब +20। तो 21 + 20 फाइनली हो गया 41। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। 10 लेस दैन 34 इज़, अगर हम 34 से 10 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितना आंसर मिलेगा? तो ये हमें किट्टू के घर पर ट्राई करनी है। तो हम लोग 34 पर हैं, तो यहाँ पर है 34 और हमें इससे 10 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें पता है जब हम 1 रो नीचे चले जाते हैं इसका मतलब है इट इज़ इक्वल टू, हमने 10 इससे सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो 10 सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम एक रो नीचे चले जाएंगे तो जहाँ हम पहुँचे वो हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर है 24। तो यहाँ पर है 24। नेक्स्ट है 53 - 20। 53 से हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस बारी है हम 53 में, वो यहाँ पर है। और 20 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब या तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में 20 स्टेप्स काउंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 1 2 और उसके बाद यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9, या फिर आप इस तरह से रोज़ में नीचे जा सकते हैं। तो 20 हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम पता है कि एक रो जब हम नीचे जाते हैं तो 10 सब्ट्रैक्ट होता है, तो हम 2 रोज़ नीचे जाएंगे तो 20 सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से एक रो और यहाँ से 2 रो, तो 53 - 20 आ गया 33। तो यहाँ हम लिखेंगे 33। नेक्स्ट है 11 मोर देन 31 इज़। अब हमें 31 से 11 ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 31 कहाँ पर है। तो 31 यहाँ पर है।
और इससे हमें 11 ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो जब हम एक रो ऊपर जाते हैं तो हम 10 ऐड करते हैं और हमें एक और ऐड करना है। तो हम पहुँचे, अभी तक एक रो ऊपर गए तो हम पहुँचे 41 पर। अब हमें एक और ऐड करना है, तो ऐड करने का मतलब है हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे और एक स्टेप जाएंगे। तो एक स्टेप और गए तो हम पहुँचे 42 पर। तो 31 प्लस 11 हमारा आंसर आया 42। नेक्स्ट है 11 लेस दैन 66 इज। तो 66 से अगर हम 11 घटाएंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर होगा। तो इस केस में हम 66 पर हैं और हमें 11 सब्ट्रैक्ट करनी है यहाँ से। तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो 66 से सबसे पहले 11 सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक काम करते हैं, एक रो नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ तक पहुँचे और अब 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में हमें एक स्टेप और जानी है, क्योंकि एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम पहुँचे 55 पर। तो हमारा आंसर आया 55। तो ये हमने कैसे किया, हमें 66 से 11 सब्ट्रैक्ट करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम 10 स्टेप्स नीचे आए, मतलब 66 माइनस 10 हमने किया, हमारा आंसर आया 56। तो हम 56 तक पहुँचे। उसके बाद हमें 11 सब्ट्रैक्ट करना था, तो हम एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 56 माइनस 1, फाइनली हमारा आंसर आया 55। तो यहाँ हमारा आंसर है 55। नेक्स्ट है 62 प्लस 13। अब हमें 62 से 13 ऐड करना है। तो 62 है यहाँ पर और 13 ऐड करने का मतलब है 13 होता है 10 प्लस 3। तो सबसे पहले हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे। तो यहाँ हमने 10 ऐड कर लिया, हम पहुँचे 72 पर। अब हमें 3 और ऐड करनी है। तो 3 कैसे ऐड करेंगे, ऐड मतलब राइट डायरेक्शन में जाना है और हम 3 स्टेप्स जाएंगे। तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, हम पहुँचे 75 पर। तो 62 प्लस 13 होता है 75। तो यहाँ हम लिखेंगे 75। नेक्स्ट है 23 लेस देन 89 इज। तो 89 से 23 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या आंसर होता है। तो हम सबसे पहले हैं 89 पर और फिर 23 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 89 से 23 कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रो नीचे जाएंगे। तो हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया, फिर एक रो और नीचे जाएंगे तो हमने 20 सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब हमने 20 सब्ट्रैक्ट कर लिया और हम पहुँचे 69 पर और हमें 3 और सब्ट्रैक्ट करना है, तब हम 23 सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं, हमें 89 से 23 सब्ट्रैक्ट करना था। तो हमने 89 से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो हम पहुँच गए कहाँ पर, 69 पर। अब हमने 20 ही सब्ट्रैक्ट किया है तो हमें 3 और सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे उस केस में, फिर से हम क्या करेंगे, 69 माइनस 3 करेंगे, तो जो कि होता है इक्वल टू 66। इन अदर वर्ड्स हम क्या करेंगे, हम 69 तक पहुँचे और अब हमें 3 और सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट मतलब लेफ़्ट डायरेक्शन में कितना जाएंगे, जितना हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो है 3। तो यहाँ से 1 2 3, तो हम पहुँच गए 66 पर। तो फाइनल आंसर हमारा आया यहाँ पर 66। 23 लेस देन 89 इज 66। 10 एंड 40 मोर इज, तो मतलब हमारे पास 10 है और अगर हम 40 और ऐड करते हैं या इससे 40 जोड़ते हैं तो वो कितना होगा। तो 10 से 40 ऐड करते हैं, सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 10 है और 40 मोर का मतलब है कि यहाँ से हमें 40 स्टेप्स ऐड करनी है। तो 40 स्टेप्स कैसे ऐड करेंगे, एक रो ऊपर जाते हैं तो हो गया 10 स्टेप्स, 2 रो ऊपर जाते हैं तो 20 स्टेप्स, 3 रो ऊपर जाएंगे तो 30 स्टेप्स और फिर 4 रो ऊपर जाएंगे तो 40 स्टेप्स। तो यहाँ पर 10 था, ये हो गया प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 और फाइनली प्लस 10 50। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो हुआ 50। बस हम 4 रो ऊपर चढ़ जाएंगे तो यहाँ हो गया 50। नेक्स्ट 9 एडेड टू 28 गिव्स। तो ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 28 को 9 से हमें ऐड करना है। तो 28 कहाँ पर है, तो 28 हम देखें तो 28 यहाँ पर है, इससे हमें 9 ऐड करना है। तो या तो आप डायरेक्टली जंप करके 9 ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ से 1 फिर यहाँ से 2
और फिर 30 से 31, 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 37। तो ये एक तरीका है, यहाँ से डायरेक्टली आप लिख सकते हो आंसर 37। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें 9 ऐड करना था तो हम एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे, तो क्या हम कहाँ पहुँच गए 38 में, लेकिन यहाँ से हमने 10 ऐड कर दिया, हमें 9 ऐड करना था, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए लेफ़्ट डायरेक्शन में हम चले जाएंगे एक स्टेप, हम पहुँच जाएंगे 37 पर। तो हमारा आंसर दोनों केस में वही आएगा 37। नेक्स्ट है द सम ऑफ 9 एंड 44 इज, तो 44 प्लस 9 हमें करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो हम फिर उसी तरह से क्या करेंगे, 44 प्लस 9 क्या करें, 44 प्लस 10 कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा कितना 54। और हमें 9 ऐड करना था, 10 नहीं ऐड करना था। 10 हमने ऐड किया क्योंकि हमें बस एक रो क्लाइम करनी है, इसलिए हम फिर से क्या करेंगे, एक स्टेप लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब -1। तो फिर से 54 माइनस 1, हमारा आंसर आएगा 53। रेड्यूसिंग 98 बाई 34 गिव्स, अब हमें 98 को 34 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो चलिए इस टेबल से करते हैं। तो 98 है यहाँ पर और हमें 34 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 98 से हम एक रो नीचे गए तो ये 10, दूसरा रो नीचे गए तो 20, तीसरा रो नीचे गए तो 30। तो 3 रो नीचे गए तो हमने 30 सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अभी तक जब हम 30 सब्ट्रैक्ट किए हैं तो हम पहुँचे हैं कहाँ तक, 68 तक। तो 98 माइनस अभी तक हमने 30 सब्ट्रैक्ट किया है, तो हम पहुँचे हैं कहाँ तक, 68 तक। लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट करना था 34। अब देखो हमें 34 सब्ट्रैक्ट करना था, तो अभी तक हमने 30 सब्ट्रैक्ट किया, मतलब 4 और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम पहुँचे हैं अभी तक 68 तक। अब हमें 4 और सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 68 से 4 स्टेप्स सब्ट्रैक्ट, मतलब लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएंगे। तो वो कैसे करेगा, तो 4 स्टेप्स लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, तो हम फाइनली पहुंचते हैं 64 पर। तो यानी कि यहाँ पर 68 था और फिर फाइनली हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर फाइनल होगा 64। नेक्स्ट है 4 एंड 37 मोर इज़, तो हमारे पास 4 है और हमें 37 और ऐड करनी है, तो कितना आंसर होगा। तो चलिए टेबल से करते हैं। तो यहाँ पर 37 है और हमें 4 यहाँ से ऐड करनी है। तो 37 अगर 4 जंप्स करें, ऐड करने का मतलब राइट डायरेक्शन में जंप करना है, तो 1, 2, 3 और एक और जंप करनी है, वो होगा 40 से 41। ठीक है, तो यहाँ से 40 से 41 एक जंप और करेंगे, तो ये हो गया 4, हम पहुँचे हैं 41 पर, हमारा आंसर है 41। नेक्स्ट है टेक 35 अवे फ्रॉम 83 वी गेट, अब हमें 35 टेक अवे करना है 83 से, टेक अवे मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब 83 से 35 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 83 है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 83 से 35 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, 83 से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 30 का मतलब 3 रो नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो जब हम 3 रो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम पहुँचते हैं 53 पर। तो अभी तक कहाँ तक पहुँचे हम, हमें 83 से 35 सब्ट्रैक्ट करना था, अभी हमने 30 सब्ट्रैक्ट किया और हम कहाँ तक पहुँचे हैं 53 तक। नेक्स्ट हमें 5 और सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें 35 सब्ट्रैक्ट करना था और हमने अभी तक 30 सब्ट्रैक्ट किया है, तो 5 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल 35 सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट डायरेक्शन में 5 स्टेप्स जाएंगे, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से 1, 2 और तीसरा स्टेप होगा 51 से 50, तो ये हो गया 3 और फिर 4 और फिर 5, तो हम पहुँचे 48 पर। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ 48, तो 53 फाइनली हम करेंगे -5, जो आंसर होगा इट इज़
48, तो 48 हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड माई फूड। हे आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। माँ टोल्ड मी देर आर थिंग्स टू ईट इन द रूम्स। कुछ रूम्स में खाने की कुछ चीज़ें हैं। हेल्प मी फाइंड दोज रूम नंबर्स। तो हमें अब इसकी मदद करनी है उन रूम नंबर्स को ढूंढने में जहाँ पर खाने रखे हैं। मार्क देम इन माई होम, सी वॉट यू गेट। और हमें मार्क करना है और देखना है हमें क्या मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 47 इज इक्वल टू 37 प्लस 10। ठीक है, तो नेक्स्ट है 37 प्लस 9। तो 37 प्लस 9 कैसे करेंगे? तो 37 प्लस 9 डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 37 प्लस 10, और हमें 9 ऐड करना था तो फिर से हम -1 कर सकते हैं। तो चलिए इसे, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 37 प्लस 9, तो 37 है यहाँ पर, हमें +9 करना है तो हम 9 बार जंप कर सकते हैं राइट डायरेक्शन में, या फिर हम क्या करेंगे, सीधा एक रो ऊपर चढ़ जाएंगे। तो एक रो ऊपर चढ़ गए तो कितना हो गया, 37 प्लस 10 हो गया। ठीक है, हम पहुंच गए 47, लेकिन हमें +9 करना था। तो हम क्या कर सकते हैं, एक रो ऊपर चढ़ गए और फिर एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर क्या हो गया, यहाँ से 10 - 1 9 हो जाएगा। मतलब एक रो ऊपर चढ़ गए और फिर एक बार लेफ़्ट डायरेक्शन में चले गए। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो यहाँ हमने क्या किया, 37 प्लस 9 करना था, हमने किया 37 प्लस 10, हमने निकाला इसका आंसर 47, लेकिन हमें +9 करना था, तो इसीलिए यहाँ से 1 माइनस करते हैं। तो 47 - 1, फाइनली हमारा आंसर आया 46। तो फाइनल आंसर है हमारा 46। ठीक है, 62 - 30। तो 62 - 30 कैसे करें, 62 से सीधा 30, मतलब 3 रो नीचे चले जाएंगे। तो 62 कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ से 3 रो नीचे चले जाएंगे हम। तो ये है एक रो, 2 रो, 3 रो, पहुँच गए 32 पर। तो डायरेक्ट हमारा आंसर है 32। नेक्स्ट है ये वाला। तो यहाँ पर वो कहते हैं डैश इज इक्वल टू 46 प्लस 28। 46 प्लस 28 करके हम क्या आंसर ढूंढ सकते हैं। तो विल इट बी ईजियर टू गो 46 प्लस 30 फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं, 46 प्लस 28, 46 है यहाँ पर, और हमें 28 ऐड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 28 जंप्स काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम 2 रो इस तरह से ऊपर जा सकते हैं। तो ये हो गया 46 प्लस 20, अभी तक हमने 2 रो ऊपर गया, तो 46 प्लस 20, तो हम कहाँ तक पहुँच गए, अभी 66 पर आ गए, और हमें 28 ऐड करना था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 66 प्लस 8 यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 28 हमें फाइनली ऐड करना था। तो 66 प्लस 8, तो अब हम 8 स्टेप्स राइट डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो जल्दी से काउंट करते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4, और फिर 70 से 71, 5 6 7 8, फाइनली हम पहुँचते हैं 74 पर। तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर है 74। वो कहते हैं क्या आसानी होगी अगर हम 46 प्लस 30 करते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे हमें 46 प्लस 28 करना था, लेकिन वो कह रहे हैं 46 प्लस 30 करने को पहले। तो जैसे 46 प्लस 30 अगर हम करें तो मतलब 3 रो ऊपर चले गए हम। तो 3 रो ऊपर मतलब सीधा हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, 46 से 76, लेकिन हमें ऐड करना था कितना, 28। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 46 प्लस 30 कर दिया, तो दैट इज़ इक्वल टू, हम कहाँ पर पहुँच गए, 76 पर। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना था, 28 ऐड करना था, और हमने 30 ऐड कर दिया, और 28 30 से 2 छोटा है, तो यहाँ से हमें 2 और सब्ट्रैक्ट करनी होंगी। इसीलिए हम फाइनली 76 - 2 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 74। तो दोनों ही तरीके से हमारा आंसर आ रहा है 74। ठीक है, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो तब भी हम 74 पर ही पहुँचेंगे। नेक्स्ट है, अब इसे ढूंढना है। तो 87 - 14, 87 पर हैं और हम 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो 87 है यहाँ पर, और 14 सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम पहुँच जाएंगे 77 पर। तो अब तक हमने क्या किया, हमने किया 87 माइनस 10, तो हम पहुँच गए 77 पर। तो हमें 14 सब्ट्रैक्ट करना था, अभी तक हमने 10 ही सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब हमें और कितना सब्ट्रैक्ट करना है, और 4 सब्ट्रैक्ट करना है। और 4 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब 4 स्टेप्स लेफ़्ट में जाना है। तो यहाँ से 4 स्टेप्स लेफ़्ट में जाएंगे तो 1 2 3 4, फाइनली हम पहुँचते हैं 73 पर। तो हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पर 73। तो हम 77 तक पहुँचे थे, और फिर हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने फाइनली 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा आंसर फाइनली हुआ 73। ओके, नेक्स्ट 62 माइनस वॉट इज इक्वल टू 43। 62 से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 43 मिले, तो चलिए देखते हैं। तो हम 62 पर हैं और हमें 43 तक जाना है, चलिए देखते हैं हम कैसे जा सकते हैं। तो 43 है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम एक रो नीचे जाएंगे और फिर एक रो नीचे जाएंगे, क्योंकि 43 इस रो पर है। तो सबसे पहले हम इस रो तक जाएंगे। तो अभी तक हमने कितना ट्रैवल किया है, हमने 62 पे थे और हम 2 रो नीचे गए, मतलब 2 रो मतलब -20 विच इज़ इक्वल टू 42 पर हम पहुँचे हैं, और हमें 43 तक जाना है। तो देखते हैं अब हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं। तो एक स्टेप अगर हम राइट जाएं तो हम पहुँच जाएंगे 43 पर। तो एक स्टेप राइट जाने का मतलब यहाँ पर +1, तो हमारा जो भी आंसर आया था यहाँ हम करेंगे +1, फाइनली हमारा आंसर आएगा 43। तो वो हमसे क्वेश्चन में पूछे हैं कि 62 से कितना हम सब्ट्रैक्ट करें कि 43 तक पहुँचे। तो हम देखते हैं हम 43 तक कैसे पहुँचे। हमने सबसे पहले 20 सब्ट्रैक्ट किया और फिर 1 ऐड किया, तो हम 43 तक पहुँचे। तो यहाँ पर हमें मिला था 62 माइनस 20 42, और फिर हमने किया था +1, तो फाइनली हम पहुँच गए थे टोटल 43 पर। तो बस हमें इतना पता करना है कि टोटल हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया। तो हमने 20 सब्ट्रैक्ट किया था और 1 ऐड कर दिया था, तो इन टोटल हमने सब्ट्रैक्ट किया 19। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझाने के लिए कि 19 कैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया, एक बार मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 स्टिक्स हैं और उन्होंने कहा कि टेक अवे 3, तो हमने यहाँ से 3 हटा दिए, 1 2 3। लेकिन जब हमने यहाँ से 3 हटा दिए तो हमारे पास बच गए 2। लेकिन उन्होंने क्या किया, जिस एक स्टिक को हटाया था वापस से उस एक स्टिक को उसने हमें वापस दे दिया। मतलब 5 थे पहले, उन्होंने कहा 3 हटा दो, हमने 3 हटा दिए। फिर उन्होंने क्या किया कि जितने हटाए थे उसमें से एक हमें वापस दे दिया। तो अगर एक वापस दे दें तो हमारे पास कितने बच गए, तो हमारे पास अभी इतने बच गए। तो कुल मिलाकर के हमने कितना हटाया, तो हमने सिर्फ 2 हटाया। तो पहले हमने, ठीक है, तो बस यही चीज़ हम कर रहे हैं। हम सबसे पहले 20 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हम पहुंच गए यहाँ तक, और फिर हम 1 ऐड कर रहे हैं, मतलब वापस से 1 जोड़ रहे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर 43 हुआ। तो कुल मिलाकर के हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया, तो पहले 20 हटाया था, ठीक है, उसके बाद एक हमने जोड़ दिया, तो 20 हटाया और एक जोड़ दिया, मतलब कुल मिलाकर के हमने हटाया 19। तो यहाँ आंसर है 19। ओके, नेक्स्ट है 36 इक्वल टू डैश -8। तो यहाँ पर 36 है, तो यहाँ पर कितना हम लिखें कि अगर हम उससे 8 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर होगा 36। तो कितने, कौन से नंबर से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 36 मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो हमें फाइनली चाहिए 36, और हम कौन से नंबर से
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा। तो वो कोई भी नंबर हो, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, लेफ़्ट डायरेक्शन में जाना। तो हम लेफ़्ट 8 स्टेप्स जाएंगे तो हमें 36 चाहिए। तो चलिए देखते हैं 36 से अगर हम 8 जोड़ दें तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे। तो जैसे 36 यहाँ पर है और इससे 8 ऐड करते हैं, 8 ऐड का मतलब राइट डायरेक्शन में जाना। तो 1 2 3 4 और फिर 40 से 41 5 6 7 8 हम पहुँचते हैं 44 पर। क्वेश्चन में था कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे अगर हम 8 घटाएंगे तो हमें 36 आंसर मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, हम 36 से 8 जोड़ देंगे, जो भी हमारा नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हमारा आंसर सच में 44 है तो 44 से 8 घटाने पर 36 आना चाहिए। चलिए देखते हैं वो आता है कि नहीं। 44 से 8 घटाते हैं तो घटाने का मतलब लेफ़्ट डायरेक्शन में 8 स्टेप्स जाएंगे। तो 1 2 3 41 से 40 4 5 6 7 8 हम पहुंच गए 36 तक। ठीक है, तो 44 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सिंपली हम 36 प्लस अगर 8 कर दें या राइट डायरेक्शन में 8 स्टेप्स चले जाएं तो हमें वही मिलेगा जो 44 से 8 सब्ट्रैक्ट करने पर मिलता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहाँ पर है 44। नेक्स्ट है 45 से कितना ऐड करें कि हमारा आंसर 99 हो। तो चलिए स्टेप्स वाइज देखते हैं। 45 से हम कितना ऐड करें कि हमारा आंसर 99 हो। 45 यहाँ पर है और 99 यहाँ पर है। 45 से कितना ऐड करें कि 99 तक पहुँचे। तो यहाँ पर 99 है, यहाँ पर 45 है। तो सबसे पहले 99 इस रो में है तो हम रो वाइज ऊपर जाएंगे जब तक कि हम उस रो में ना पहुँच जाए जहाँ पर 99 है। तो 99 यहाँ पर है तो यहाँ तक हम गए और फिर 99 तक जाना है तो राइट में जाएंगे जब तक 99 तक नहीं पहुँचते। तो टोटल हमें बस काउंट करना है कि हमने कितने स्टेप्स लिए हैं। तो रो वाइज देखें तो यहाँ पर 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रोज। तो टोटल 5 रोज कवर किए हमने। तो 5 रोज का मतलब हो गया 50। और राइट में कितने स्टेप्स गए, तो यहाँ से 1 2 3 4 तो प्लस 4। फाइनली हमारा आंसर आया 54। 45 से 99 तक जाने में हमें 54 स्टेप्स लगते हैं। तो ये हो गया 54। इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। डायरेक्टली जब हम 99 माइनस 45 कर देंगे तो भी हमारा आंसर 54 ही होगा। ठीक है, 99 माइनस 54 करेंगे तो हम क्या करेंगे, 54 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 स्टेप्स सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 4 स्टेप्स लेफ्ट में जाएंगे तो 1 2 3 4 पहुंच जाएंगे 95 तक। और यहाँ से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 50 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब 5 रो नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 5 फाइनली हम पहुंच जाएंगे 45 तक। तो इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली 99 माइनस 45। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 54। तो यहाँ है 54। नेक्स्ट है 43 प्लस डैश इज इक्वल टू 74। 43 से हम कितना ऐड करेंगे कि हमें 74 मिलेगा। तो ये एज अ होमवर्क आप खुद से करो। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 31। तो उस टेबल को यूज़ करके आप इसे सॉल्व करो। नेक्स्ट है डैश प्लस 26 इज इक्वल टू 75। कौन सा ऐसा नंबर है जिससे अगर हम 26 ऐड करें तो हमें 75 मिलेगा। तो दिस इज सेम एज, इसे आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। 75 माइनस 26 इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे अगर हम 26 ऐड करेंगे तो हमें 75 मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो नंबर यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है, वो क्या ऐसा नंबर है जिससे जब हम 26 ऐड करते हैं तो हम 75 तक पहुँचेंगे। दिस इज सेम एज 75 से जब हम 26 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कौन सा नंबर होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो 76 से 26 75 से 26 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर है 75 और हम 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो पहले 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 2 रोज़ नीचे आएंगे, हम पहुँचे 55 तक। अब हमें 6 और सब्ट्रैक्ट करना है। 6 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब 6 स्टेप्स लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो 1 2 3 4, 51 से 55 और ये 6, तो 6 स्टेप्स लेफ्ट डायरेक्शन में। फाइनली हम पहुंचे 49 पर। तो हमारा फाइनल आंसर है 49। तो यहाँ पर हो गया 49। तो फाइनली 49 प्लस 26 होता है हमारा 75। नेक्स्ट 100 इज इक्वल टू डैश प्लस 50। तो इसे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 100 माइनस 50 इज इक्वल टू हाउ मच। मतलब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे अगर हम 50 ऐड करें तो हमारा आंसर 100 होगा। ठीक है, तो हमें 100 पर जाना है। ठीक है, और कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पर है जिससे हम 50 ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम 100 तक चले जाएंगे। कोई नंबर यहाँ पर है जिससे हम 50 ऐड करेंगे, यहाँ पर प्लस 50 करेंगे तो 100 तक जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब हम 100 से 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर से हम 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 माइनस 50 मतलब 5 रोज़ नीचे, 1 2 3 4 5, तो 5 रोज़ नीचे मतलब यहाँ 55। तो 1 2 3 4 5, फाइनली हम पहुँचते हैं 50 पर। ठीक है, तो 100 माइनस 50 हो गया 50। ठीक है, 100 इज इक्वल टू 50 प्लस 50। नेक्स्ट है डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम सबको पता है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट 1। नेक्स्ट है 57 माइनस डैश इज इक्वल टू 20। 57 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर 20 हो। तो 57 कहाँ पर है, 57 यहाँ पर है और 20 यहाँ पर है। तो 57 से 20 जाएंगे तो सबसे पहले 20 इस रो में है तो हमें इस रो तक जाना है। तो हम सबसे पहले तो इस रो तक जाएंगे। तो हमने कितने स्टेप्स कवर किए, तो हमने 1 2 3 4 4 रोज कवर किए, मतलब टोटल 40 हमने स्टेप्स कवर किए। ठीक है, और उसके बाद तो हमें 20 तक जाना है। तो 57 माइनस 40, 57 माइनस 40, तो हम कहाँ तक पहुँच गए, 17 तक। तो हम आए हैं अभी 17 पर, हमें जाना है 20 तक। तो अब हम क्या करें, तो 20 तक जाने के लिए हमें 1 2 3 स्टेप राइट डायरेक्शन में जाना होगा। मतलब यहाँ पर हमें 3 स्टेप ऐड करना होगा। तो यहाँ पर से हम 1 2 3 स्टेप्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आया था 17 और यहाँ से हम 3 स्टेप ऐड करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर होगा 20। तो टोटल हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर हमने 40 सब्ट्रैक्ट किया था और फिर हमने 3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आया। तो हमने टोटल कितना सब्ट्रैक्ट किया था, तो 40 सब्ट्रैक्ट किया था और फिर 3 ऐड कर दिया था। तो टोटल हमने सब्ट्रैक्ट किए यहाँ पर 37। तो यहाँ पर हमने टोटल सब्ट्रैक्ट किए 37। तो 57 से 20 आने तक हमने 37 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इसे आप चेक कर सकते हो इस तरह से डायरेक्टली 57 को और 20 को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा 37। तो यहाँ पर है 37।